आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 15 लीड कोड का, दैट इज़ 3 सम। सो बेसिकली हमको इनपुट में दिया जाएगा एक एरे ऑफ व्हाट, एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट। और हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है एक 2 डायमेंशनल वेक्टर और मतलब एरे, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर होंगे एरेज होंगे मल्टीपल्स, और एरे की साइज़ कितनी होगी 3 एज इन 3 इंडेक्सेस रहेंगे, इंडेक्सेस की वैल्यू रहेंगे, हमको वो रिटर्न करना है। बेसिकली क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, क्वेश्चन हमको बोलता है कि हमको कोई भी 3 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनका वैल्यू मतलब जिनका समीशन सम ऑफ दोज नंबर इज़ इक्वल्स टू 0 एंड वो यूनिक होने चाहिए। सारे जो भी हमारे आंसर्स होंगे ना वो यूनिक होने चाहिए। जैसे कि समझो अगर 2 माइनस, समझो हाँ 2 - 2 अगर ऐसे कुछ है और उसमें समझो 2 - 2 एंड -2 अगर ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको वो एक ही बार करना है। या फिर अगर कोई मतलब बेटर एग्जांपल दूँ तो मैं 2 1 एंड -3, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 0, राइट। और अगर सपोज ऐसे 2 है, मतलब अगर सपोज मैंने यही एरे ले लिया 2 1 -3 एंड 2 1 -3, सो इसका आउटपुट में सिर्फ एक ही बार आना चाहिए 2 1 -3, ऐसा बेसिकली ऐसे ही। इसकी वजह से हमको क्योंकि यूनिक वैल्यूज चाहिए, यूनिक आंसर चाहिए, इसकी वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे वेक्टर ऑफ मतलब जो भी वो 3 पॉइंटर्स होंगे ना, वो 3 पॉइंटर्स क्या है, राइट। हम पहले एक आई पॉइंटर, जे पॉइंटर और के पॉइंटर, अब इसके हम वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, हम ट्रैवर्स तो करेंगे, किस में से करेंगे, हम एरे पे ट्रैवर्सिंग करेंगे बेसिकली फॉर लूप यूज़ करके। आई की वैल्यू कहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो लूप के अंदर जे को सेट करेंगे i+1 पे, और के होगा एंडिंग इंडेक्स पे, किधर, एंडिंग इंडेक्स पे। बेसिकली अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो आई यहाँ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा और के यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली पहले हम करेंगे सॉर्ट। तो अगर मैं इस पर सॉर्टिंग करूँगा तो नम्स कैसे बन जाएगा, नम्स हो जाएगा इक्वल्स टू -4 -1 -1 0 1 2। ओके, सो हमारा कैसे स्टार्ट होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोगों बनाएंगे, मैंने क्या बोला था, 2 डायमेंशनल एरे में क्या फॉर्म में मेरे को आंसर रिटर्न करके देना। ये देखो रिटर्न डेटा टाइप, इनपुट में मेरे को क्या मिलेगा, एक नम्स मिलेगा, सिंगल डायमेंशनल एरे। उसके बाद में मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक सेट बनाऊंगा, और जो भी मेरे को वो 3 मतलब ट्रिपलेट्स मिलेंगे ना, जो भी ट्रिपलेट्स मिलेंगे आई जे और के ट्रिपलेट्स, वो मैं इसमें डालूंगा, फिर इसमें से लेके मैं इसमें डालूंगा, ताकि यूनिक ट्रिपलेट्स रहे मेरे पास, इसकी वजह से। फिर मैंने क्या बोला, फिर हम करेंगे सॉर्ट करने के बाद में ये मेन लॉजिक है, ये लूप के अंदर का है, ये भी देखते हैं हम। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक है, राइट। सो 3 पॉइंटर्स मैंने बोला, राइट। क्या है 3 पॉइंटर्स हमारे है आई जे एंड के। आई को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा आई इज इक्वल्स टू 0 से, दैट वुड बी इन फॉर लूप, और वो आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। इनिशियली आई यहाँ पे होगा आई, फिर मैं क्या बोला, मैं बोला जे इज इक्वल्स टू i+1, सो जे इनिशियली क्या होगा, जे होगा यहाँ पे, और के इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज -1, दैट इज़ के यहाँ पे होगा, राइट। सो आई जे एंड के, दिस इज़ अ 3 पॉइंटर प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये 3 सम है, हमको 3 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम इज इक्वल्स टू 0, बस यही है। सो मतलब बेसिकली इसमें टारगेट क्या है, टारगेट हमारा 0 है। 2 सम में हमारा टारगेट क्या था, 2 सम में हमको एक दिया गया था पर्टिकुलर टारगेट, हमको वो फाइंड करके देना था और उनके इंडेक्सेस देने थे, और हमको बेसिकली हमको पता था कि वो रहेगा और एक ही था ना उसका आंसर, इसलिए हम ऑन द स्पॉट रिटर्न कर देते थे। यहाँ पे हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनका सम 0 हो, और वो सारे ट्रिपलेट्स हमको सेट के अंदर डालने, और वो सेट से हम वैल्यूज निकाल के आंसर 2 डायमेंशनल वेक्टर में डालेंगे, और वो वेक्टर हम रिटर्न करवाएंगे। ओके, देखते हैं। मैंने क्या बोला, जे को हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया i+1 से, बेसिकली आई के एक आ गया। के को हमने क्या किया, के को हमने लास्ट वैल्यू पे हमने इनिशियलाइज़ किया, फिर हम चलाएंगे वाइल लूप, और वाइल लूप यहाँ से यहाँ तक है। ओके, ये रहा। अब वाइल लूप क्या है, वाइल जे इज़ लेस देन के, जैसे हमने कंटेनर बेस्ड मोस्ट वाटर में देखा था, लेफ्ट छोटा होना चाहिए राइट से, हम ये लगा रहे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सम, ये बेसिकली ये है कि हम क्या करेंगे, ये तीनों, मैंने क्या बोला था, तीनों का सबमिशन जो होगा ना वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना। तो पहले हम इन दोनों का सबमिशन लेंगे, अलग से वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, और फिर बस मैं वो देखूंगा कि वो वेरिएबल इक्वल्स टू 0 है क्या नहीं। अगर वो 0 रहा तो वो सेट के अंदर में डाल दूंगा, और जे को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, जे यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अगर मतलब ऑब्वियसली अगर वो सम
नहीं हुआ इक्वल्स टू ज़ीरो तो मैं इधर आऊँगा, एल्स में आऊँगा। इफ़ में था कि सम ज़ीरो रहा तो ठीक है। अगर सम लेस देन ज़ीरो रहा मतलब मेरे को उसमें एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जो कि ग्रेटर हो, जो भी कि पिछले वैल्यू से ग्रेटर हो ना, तो वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा -1 0, -1 इज स्मॉलर देन ज़ीरो, राइट। तो मेरे को जे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, इसलिए एलसीएफ में जब सम लेस देन ज़ीरो था ना, तो मैंने उसको जे को इंक्रीमेंट किया, वरना क्या किया मैंने, के को डिक्रीमेंट किया। के को डिक्रीमेंट में कब करूँगा, जब सम इज विल बी ग्रेटर देन 1, सम ग्रेटर देन ज़ीरो, सम ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब मेरे को कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि अभी जो करंटली मेरे के पे वैल्यू है ना उससे कम हो, राइट। मेरे को डिक्रीमेंट करना है ना मेरा सम, तो डिक्रीमेंट में कैसे करूँगा, क्योंकि हमारा जो लाइक एरे बनाया था ना, हमने सॉर्ट किया, बराबर। सॉर्ट करने के बाद में मेरे को पता है अगर मैं यहाँ पे के पे है तो ये जो वैल्यू होगी वो इससे तो कम ही होगी ना, और मेरे को इससे कम ही चाहिए क्योंकि सम ग्रेटर देन ज़ीरो, मेरे को वो ज़ीरो पे आना ला के देना है ना उसको। सो इसीलिए मैं के को डिक्रीमेंट करूँगा, के को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। समझो मैंने क्या किया, इनिशियली आई ज़ीरो था, यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स लगाए, जे इज इक्वल्स टू i+1, के इज इक्वल्स टू n पे। हमने इन तीनों का हम देख लेते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे -4 था, सो -4 -1 और प्लस क्या था हमारा 2। सो ये कितना बनता है, ये बनता है हमारा लाइक -4 -5 और 2 -3 बनता है, राइट। सो -3 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये सम में तो हम नहीं जा पाएंगे, इसके अंदर तो नहीं जाएंगे, सेट के अंदर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सेट के अंदर हम नहीं डालेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लेस देन ज़ीरो तो हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अब जे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ पे आया, सेम चीज़ यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा सम, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। वापस से जे यहाँ पे आ जाएगा, जे अभी यहाँ पे आ जाएगा, जे अभी यहाँ पे अगर आएगा तो हमारा कैसे बन जाएगा, -4 आएगा, प्लस ज़ीरो होएगा, प्लस 2 होगा, तब ये कितना हो गया, ये भी -2 हो गया। अभी भी जो है वो ज़ीरो से कम ही है ना, तो मैं जे को वापस से कम बढ़ाऊँगा, जे यहाँ पे आया, तो अब क्या होगा, -4 + 1 + 2 दैट वुड बी इक्वल टू -1। अभी भी सेम है, तो अब क्या होगा, अब मैं आऊँगा और जे को भी और इंक्रीमेंट करूँगा। सो जे कहाँ पे आ जाएगा, जे हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अभी के इज इक्वल्स टू जे है, वो लूप के बाहर आ जाएगा और फॉर लूप के अंदर जाएगा। ये वाइल लूप फॉर लूप के अंदर था ना, जे शुड बी लेस देन के जब तक वो वाइल लूप चल रहा है। अगर जे बढ़ गया, मतलब जे इक्वल भी हो गया ना के, तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये फॉर लूप चालू होगा। अब क्या होगा, अब आई इंक्रीमेंट होगा, अब आई इंक्रीमेंट होकर कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा आई इंक्रीमेंट होकर। सब मेरा लूप कैसे बनता है, मतलब सॉरी मेरा एरे पॉइंटर्स कैसे दिखेंगे, -1 0 1 2, राइट। अब आई यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब मेरा जे कैसा होगा, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, i+1 दैट विल बी जे एंड एंड पे के होगा, राइट। सो अब मेरा क्या होगा, अब पहले मैं ये तीनों नंबर्स को देखूंगा। अच्छा, सो -1 + 2 ये कितना हो गया, ये तो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। अब ये इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, मेरे को ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है, राइट। तो मैं किसके अंदर डालूंगा, मैं सेट के अंदर डालूंगा। मैंने सेट को किससे इनिशियलाइज किया था, उसका मैं उसके अंदर कैसे वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर वेक्टर ऑफ इंट स्टोर कर सकता हूँ, मतलब मैं सेट के अंदर एरे स्टोर कर सकता हूँ। बेसिकली यही उसका काम कि मैं उसके अंदर एरे स्टोर करूँगा और वो यूनिक एरेज स्टोर करके रखेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज डालूंगा, राइट। पहले नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के, बेसिकली ये तीनों चीज़, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के, ये तीनों वैल्यू डालूंगा क्योंकि इसका सम इक्वल्स टू ज़ीरो है। और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो रहा तो मेरे को जे को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और के को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोड में बताया है, देखिए यहाँ पे जब हमको सम इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाता है, मतलब वन पॉसिबल आंसर, तो हम जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे और हम के को भी डिक्रीमेंट करेंगे, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, राइट, -1 + 0 + 1। सो ये क्या हो गया, ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो रहा, तो हमको ये भी सेट के अंदर डालना पड़ेगा। ये हम सेट के अंदर डालेंगे, हमारे पास अभी दो आंसर है सेट के अंदर, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो हम अगर वो लिख दें, सेट के अंदर क्या वैल्यूज़ होंगी, पहले तो होगा -1 2 एंड देन होगा -1 0 1, राइट, +1 जो भी है। सो ये दो वैल्यू सेट के अंदर है और ऐसे ही हम फिर आइटरेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अभी इसके बाद में जे इंक्रीमेंट होगा और के डिक्रीमेंट होगा, तो ये वापस से मतलब वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि जे अभी के से ज़्यादा हो गया। इसके बाद में क्या होगा, फॉर लूप वापस से रन होगा, वापस से अभी आई किधर होगा, अब आई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला -1 पे आ जाएगा, 0 1 2 ये वाला हो जाएगा, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, के कहाँ है, यहाँ है। अभी क्या होगा, अब मैं देखूंगा ये और ये देखूंगा, अब क्या होगा, सम, अभी सम क्या होगा, 1 होगा ना। अब क्योंकि सम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मैं के को डिक्रीमेंट करूँगा, क्या करूँगा, मैं के को डिक्रीमेंट करूँगा। अब के को डिक्रीमेंट करूँगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये देखिए सम जब ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तब मैं वो के को डिक्रीमेंट करना है ना। सो के अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो अब ये क्या है, -1 + 0 + 1। सो ये कितना हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है, ये भी हमारा टारगेट सम के इक्वल है।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो है ना -1 0 और 1 ये ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, तो ये अगर मैं सेट में डालूंगा भी ना तो वो रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स ही वो स्टोर करके रखता है सेट। सेट का साइज़ 2 ही रहेगा, इवन तो हमको टारगेट मिल गया क्योंकि ये ऑलरेडी सेम है ना हमारे पास जो भी अंदर वैल्यूज़ है उसके। और फिर आगे वापस से ये रन होते जाएगा, रन होते जाएगा, रन होते जाएगा। एंड उसके बाद में हम ये क्या करेंगे, हमारे सेट के अंदर अभी कितने करंटली दो आंसर्स, राइट। सो यही हम अगर इसका आउटपुट भी देखें तो पहला क्या आउटपुट है हमारा -1 -1 2, दैट इज़ -1 -1 2, एंड सेकेंड आउटपुट इज़ -1 0 1, एंड ये हमारे पास भी -1 0 1 है। इवन तो हमको 2 बार -1 0 1 मिला है, हम एक ही बार कंसीडर करेंगे, हमको एक ही बार रिटर्न भी करवाना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जब फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, जब आई इधर एंड पे आ जाएगा, हमारे जो भी एरे के पूरा ट्रैवर्सिंग हो जाएगा, उसके अंदर हम क्या उसके बाद में क्या करेंगे, ऑटो आई इन सेट। अभी ये चीज़ का मतलब क्या है, अभी समझो हमारे पास ये सेट है, ठीक है। पहले मैंने सेट में क्या डाला था, -1 -1 0 एंड 1 समथिंग था, एंड उसके बाद में हमारा था 1 -2 सॉरी -1 -1 2, राइट। सो -1 -1 एंड 2, ये दो चीज़। सो ऑटो आई ना, इसका मतलब ये पूरा एक चीज़ है। ये पूरा क्या था वैसे, ये पूरा था वेक्टर था। तो ये आई के अंदर आई पूरा एक वेक्टर है, और उस वेक्टर को मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर में डाल रहा हूँ, राइट। मैंने क्या बोला, मेरे पास ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। अब इस 2 डायमेंशनल वेक्टर में मैं सीधा ये वेक्टर डाल रहा हूँ, सो ऐसा आएगा वो, राइट। और फिर आई वापस से लूप रन होगा। अब आई क्या होगा, अब आई ये होगा सीधा, उसके बाद में क्या होगा, माइनस ये पूरा ये ऐसा आ जाएगा, वेक्टर बन जाएगा वो, और ट्रू। और जब मैं ये सेट में पुश कर रहा हूँ ना, ये देखिए ये कर्ली ब्रेसेस में डाल रहा हूँ, बेसिकली एक वेक्टर के फॉर्म में कर रहा हूँ। इसका मतलब ये आप वेक्टर के फॉर्म में वो कर रहे हो। या तो आप ये कर सकते हो कि मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ इंट लिखा, = लिखा, ऐसे ऐसे किया, और फिर ये वेक्टर जो भी वी रहेगा उसको मैं सेट के अंदर डालूँ, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हो सेट के अंदर चीज़ें, एक ही बात है। ऐसे मैंने चीज़ें डाली, और तभी अगर जब मैं चीज़ें डाल रहा हूँ तभी मेरे को जे को इंक्रीमेंट करना है और के को डिक्रीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमको एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल चुका है, इसलिए मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा और के को कम करूँगा। और जब क्योंकि हमने सॉर्ट किया था ना इनिशियली, इसकी वजह से जब भी हमारा सम क्या होगा, <0 होगा, तब हमको पता है कि अगर मेरे को सम, क्योंकि ऑब्वियसली सम को मेरे को बढ़ाना है, क्योंकि टारगेट के इक्वल आना है ना मेरे को, टारगेट के आसपास, टारगेट 0 है। तो अगर सम टारगेट से कम रहा तो ऑब्वियसली मेरे को लेफ्ट से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि सॉर्टेड है, गारंटीड है, या तो ये ही होगा या तो इक्वल होगा आगे वाले एलिमेंट, इसके जो भी करंट एलिमेंट है। तो इसलिए मेरे को आगे बढ़ाना होगा। और अगर सम ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेरे को के को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसकी वजह से मैं यहाँ पे एल्स में के को डिक्रीमेंट कर रहा था। फिर मैं सेट में से जो भी चीज़ें थी वो सब ले रहा था और इसके अंदर हमारे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर डाल रहा था, और मैं एंड में उसको रिटर्न करवा दूँगा, एंड दैट्स इट।